Hello students, welcome to JIP online classes. This session is for class 3. We will start a new chapter here, chapter number 3, Why the Sky is so high. First of all, I will read out the story और उसके साथ मैं इसका हिंदी मीनिंग भी बताता जाऊंगा. So, let's start the story and you guys listen very carefully. Long ago the sky was not so high. It was quite low. You could easily stretch your hands up and touch the sky. At the time, there was a village in which there lived a bent old woman. She was the oldest woman in that village. This bent old woman thought of nothing more than sweeping and cleaning her hut. It was a hot summer day. The land was dry. There was dust everywhere. All the villagers were coughing and sneezing. The sky, being so close to the ground, was not spared. It coughed and sneezed. The old woman's hut too was covered with dust. In anger, she picked up the broom and swept the steps outside her hut and even the pathway. The dust rose all over and formed dark brown clouds. बहुत समय पहले स्काई जो आजकल इतना ऊपर है तब इतना ऊपर नहीं रहा करता था, वो काफी नीचे रहा करता था तब. You could easily stretch your hands up and touch the sky. आसानी से तुम अपने हाथ को ऊपर बढ़ा के स्काई को टच कर सकते थे. और उसी समय एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी. वो ओल्ड वोमन जो थी गांव के, वो सबसे ओल्डेस्ट वोमन थी गांव के. और वो झुक झुक के चला करती थी. जैसे कि बूढ़े हो जाने पे इंसान झुक जाते हैं थोड़ा, तो वैसे वो झुक झुक के चला करती थी. और उसको एक ही काम बहुत बढ़िया से आता था, वो है अपना हट, अपने रहने की जगह जो उनका था, तो वो उसको बहुत बढ़िया से लगातार झाड़ू लगाती थी और सफाई करती रहती थी. तो ऐसे ही उस समय एक दिन गर्मी का मौसम था और जमीन पूरा सूखा पड़ा हुआ था. हर तरफ डस्ट, धूल मिट्टी उड़ रहा था. सारे गांव वाले जितना है उस धूल मिट्टी की वजह से स्नीज कर रहे थे, कफ कर रहे थे, यानी खस रहे थे, छींक रहे थे. और स्काई भी इतना नजदीक था तब जमीन के, तो वो भी उससे बच नहीं पाया. उस धूल मिट्टी की वजह से स्काई भी अपना छींकना, खांसना, ये सब उसका चालू हो गया. तो जब हर तरफ धूल मिट्टी छाया हुआ था, तो साथ में उस ओल्ड वोमन की जो घर था उसमें भी धूल मिट्टी पूरा छा गया. काफी गुस्सा हो गया इस बात में, क्योंकि उसको सफाई में बहुत ध्यान था. तो वो झाड़ू लेके वो साफ करती रही अपना हट, और साथ में बाहर जो भी जगह था आसपास हट के वो भी साफ करती रही, और सामने का जो रास्ता था वो भी उन्होंने साफ करती रही. अब इस पे क्या हुआ, धूल मिट्टी के ऊपर झाड़ू लगाने से धूल मिट्टी और भी ज्यादा बढ़ गया और हर तरफ धूल मिट्टी छा गया. और स्काई की तरफ भी धूल मिट्टी जो है पूरी तरह से स्काई की तरफ धूल मिट्टी जाने लगा. Next we will continue. The sky began to choke with the dark brown dust clouds. It could not bear it any longer. The dust got into its nose and it sneezed. The dust got into its eyes and made them water. The water from the sky's eyes began to fall as raindrops on the ground. One by one, the raindrops fell on the patch of ground the old woman had swept. यानी इतना धूल मिट्टी से स्काई पूरा चोक हो गया, मतलब उसका सांस जो है वो लगभग बंद हो गया. It could not bear it any longer. It could not bear it any longer. और ज्यादा देर तक स्काई धूल मिट्टी को सह नहीं पाया. वो उसके नाक में धूल घुस गया, उसके आंखों में धूल घुस गया. नाक में धूल घुसा तो वो छींकने लगे, और जैसे ही आंखों में धूल घुसने लगा तो स्काई के आंखों से पानी गिरने लगे. और पानी जब स्काई के आंखों से गिरते हैं तो जमीन पे वो आया एज रेनड्रॉप्स, बारिश के रूप में वो जमीन पे गिरा. और जहां जहां पे वो ओल्ड वोमन झाड़ू लगाई थी, साफ की थी, वहां पे रेनड्रॉप्स गिरने लगे. The old woman tried to clean the raindrops, but as soon as she cleaned one, the other raindrop fell. This angered the old woman. She lifted her broom and stood up straight. She glared at the sky and shouted at it, but the poor sky could do nothing. Its eyes were full of dust. The raindrops did not stop. तो जैसे कि वो ओल्ड वुमेन हर तरफ
सफाई करके रखी थी, लेकिन रेनड्रॉप्स की वजह से वो दोबारा झाड़ू हाथ में लेके उसको सफाई करने लगे। जैसे कि रेनड्रॉप्स गिर रहा था करके, वैसे ही वो उसके ऊपर झाड़ू लगाती रही, लेकिन जैसे ही वो एक को साफ कर रही थी वैसे ही दूसरा रेनड्रॉप जो है वो गिर रहा था। और इस बात पे वो और भी गुस्सा हो गई। वो अपना झाड़ू ब्रूम अपने हाथ में उठाई और सीधा, जो कि झुक कर चलती थी, वो पूरा सीधा हो गई। सीधा होके वो आसमान की तरफ चिल्लाने लगी, गुस्से में चिल्लाने लगी। लेकिन आसमान बेचारा क्या करता, उसके तो आंखों में धूल घुस गया है, वो उसका आंख बंद था, लगातार आंखों से आंसू गिर रहा था एज रेन ड्रॉप्स ऑन द ग्राउंड। दिस angered the old woman even more. She picked up her broom and whacked the sky with it. और जैसे कि स्काई कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसके आंखों में धूल घुसा हुआ था, लगातार वो रेन ड्रॉप्स गिरा रहा था जमीन पे, और ओल्ड वुमन की बात वो बिल्कुल नहीं सुन रहा था, या उसको अभी वो सुनने के हालत पे ही नहीं था उसको, क्योंकि लगातार उसको चीख हो रहा था, आंसू गिर रहा था। और इस बात पे उस ओल्ड वुमन को लगा कि स्काई जो है उसके बातों पे कोई गौर ही नहीं कर रहा है, लगातार रेनड्रॉप्स गिरा रहा है। तो वो और भी गुस्सा हो गई और अपना ब्रूम लेके जोर से उस स्काई को वैक मतलब जोर से मारना या जोर से कुछ लगाना, जोर से झाड़ू जो है स्काई को लगाया। द स्काई could take it no more. Sneezing and coughing and weeping and crying, the sky flew up and up and up, away from the old woman's broom, never to come down again. एक तो स्काई का हालत बहुत खराब था क्योंकि उसको छींक आ रहा था, आंसू आ रहा था आंखों से धूल मिट्टी की वजह से। ऊपर से गुस्सा होकर उस ओल्ड वुमन ने उसको ऐसा ब्रूम या झाड़ू उसको पीटा कि वो बहुत दुखी हो गया। स्काई जो है बहुत दुखी हो गया और वो लगातार खांसते हुए, छींकते हुए, रोते हुए ऊपर 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 और ऊपर चला गया। और वो ओल्ड वुमन की जो झाड़ू लेके वो ओल्ड वुमन स्काई को डांट रही थी, उस झाड़ू से बहुत दूर चला गया और कभी वो वापस नीचे नहीं आया। और इस तरह से आजकल जो हम स्काई देखते हैं इतना ऊपर, तो वो इसी वजह से है कि स्काई एक बार ऊपर चला गया इस तरह से रोते हुए, चीखते हुए, और कभी भी उस ओल्ड वुमन की झाड़ू के डर से वो नीचे नहीं आया। इसलिए स्काई जो है आजकल इतना ऊपर है, और इसीलिए इस स्टोरी का नाम है Why the Sky is So High, क्यों स्काई इतना ऊपर है। तो ये बहुत बढ़िया एक स्टोरी था, वेरी गुड ब्यूटीफुल स्टोरी, इट्स अ फनी स्टोरी ऑल्सो। सो यू गाइज try to read the story from your book, and I will tell you what to do next in my next class. Thank you.